मैं धरती पुत्र वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वही प्रताप जिसके दादा महाराणा सांगा जिन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था। मैं वही प्रताप हूँ जिसके पिता राणा उदय सिंह को बचाने के लिए माँ पन्नाधाय ने अपने बेटे का बलिदान दे दिया। मैं उसी माँ मीरा का भतीजा हूँ जिसने कृष्ण भक्ति का ऐसा रस भरा जिसकी तुलना द्वापर युग की राधा से की जाती है, जिससे चित्तौड़ धन्य हो गया। मैं वही महाराणा प्रताप हूँ जिसको अपने घोड़े चेतक और हाथी राम प्रसाद जैसी स्वामी भक्त मिला। राष्ट्र के लिए मैं जंगल जंगल भटका पर कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की और मेरा जन्म 9 मई 1540 में कुंभड़गल किले में हुआ था। मेरी माता जयवंताबाई और पिता राणा उदय सिंह थे। मेरे 23 भाई और 2 बहनें थीं। जब मेरा जन्म हुआ तब दिल्ली पर मुगलों का शासन था। मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ को घेर लिया। तब मेरे पिता राणा उदय सिंह ने युद्ध करने की बजाय चित्तौड़ को छोड़कर उदयपुर पूरे परिवार के साथ आ गए और चित्तौड़ का पूरा कार्यभार मेड़ता के राजा जयमल और आमेर के पत्ता के हाथों में दे दिया। तब अकबर ने 1562 में चित्तौड़ पर अपना आधिपत्य कर लिया। जब अकबर को पता चला कि राणा महल में नहीं है तो अकबर ने जयमल के लिए संदेश भिजवाया कि मेड़ता में आपको वापस दे देंगे और चित्तौड़ मुझे दे दो। इस बात का जयमल करारा जवाब देते हैं। है गढ़ मारो मुँह धड़ी आसुर फिरे किम आड़ कुच्या जू चित्रकूटरी दीदी मने दीवान, यानी कि यह गढ़ मेरा है और एकलिंग जी के दीवान मेवाड़ के राजा चाबी मुझे देकर गए हैं, इसलिए जब तक मैं जिंदा हूँ किले को कोई दुश्मन छू नहीं सकता। तब अकबर ने थोड़ा और लालच बढ़ाया, कहा कि मैं आपको मेड़ता के साथ साथ नागौर भी दे दूंगा। तब जयमल जवाब के साथ भिजवाते हैं, भूख ना मिटे मेड़ तो और ना मिटे नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी मरिया मिटे चित्तौड़, यानी कि मेरी भूख मेड़ता से मिटे ना ही नागौर से। एक राजपूत की भूख तभी मिटेगी जब वीरगति को प्राप्त होगा। जब अकबर के पास कोई विकल्प नहीं बचता है तो फिर अपनी तोप से किले की दीवार पर हमला करता है और रात को जयमल दीवार को चिनवा देते। ऐसा चलता रहा और एक रात जयमल दीवार चिनवा रहे थे, तभी अकबर अपनी संग्राम नामक बंदूक से जयमल को गोली मार दी और जयमल घायल हो गए। अकबर हमला करता है, तभी महल के अंदर उपस्थित दासी और रानी ने जौहर कुंड में कूदकर आग की लपटों से अपने आप को हवाले कर दिया। उस दिन 13,000 स्त्रियों बच्चों ने जौहर किया था और मेवाड़ी राजपूतों ने सर पर केसरिया बांध 8,000 सैनिकों ने अकबर की 48,000 सेना से युद्ध किया। इसमें जयमल रोने लगे और बोले कि मैं कितना बदनसीब हूँ कि लड़ भी नहीं सकता। तब एक सैनिक जो उनका भतीजा कल्लाजी राठौर अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध लड़ते हैं और इतनी बहादुरी से युद्ध लड़ते हैं और अकबर उनकी वीरता से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, अपने आगरा के किले में दरवाजे पर जयमल और कल्लाजी राठौर की मूर्ति बनवाता है। 1568 में मेरे पिता राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी प्रिय रानी धीरभाई उनके मरने से पहले वो जगमाल को राजा घोषित करवा देती हैं। मेवाड़ में प्रथा थी कि जब भी किसी राजा की मृत्यु होती थी, जो अगला राजा बनेगा अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेगा, क्योंकि राजा की गद्दी खाली नहीं होनी चाहिए। जब सभी लोगों ने मुझे अंतिम संस्कार में देखा
तो सभी हैरान हो गए कि प्रताप को राजा किस हिसाब से नहीं बनाया गया। मेवाड़ पर आक्रमण के चलते प्रताप ने इतनी शक्ति दिखाई कि प्रताप जैसा राजा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मेरे ननिहाल के मानसिंह ने सिलंबर के सामंत द्वारा राज्याभिषेक किया गया और मैं जनता द्वारा राजा बनाया गया और यह देख जगमाल नाराज होकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। अकबर उसे जहाजपुर और आधा सिरोही दे देता है और 28 फरवरी 1572 में मेरा विधिवत रूप से कुंभलगढ़ किले में राजतिलक किया गया। जब अकबर को पता चला कि मैं राजा बन गया हूँ तो अकबर ने अपने दूत संधि के लिए भेजे, जो मैंने मना कर दिया। ऐसे अकबर अपने 4 दूत भेजे और उनको किसी को भी सफलता नहीं मिली। अब स्थिति युद्ध वाली हो गई थी और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी युद्ध हुआ। इसने अकबर की तरफ से मानसिंह और बहलोल खान सेनापति थे। अकबर ने अपने इतिहासकार बदायूं को भी एक साथ भेजा जिससे वो युद्ध की स्थिति को अपनी पुस्तकों में उतार सके और मेरी तरफ अफगान के हाकिम खान सूरी और ग्वालियर के रामसाद तोमर और भील जनजाति के सरदार पूंजा थे। फिर युद्ध हुआ। यह युद्ध 1576 हल्दी घाटी युद्ध के नाम से जाना गया। मेरे सैनिकों ने मुगलों के सैनिकों को काटना शुरू किया और मुगलों की सेना भागने लगी। तभी उनमें से एक सैनिक आगे आया और उसने अफवाह फैला दी, भागो मत, बादशाह अकबर बहुत बड़ी सेना के साथ आ रहे हैं। और युद्ध हुआ। फिर उसमें इतना ज़्यादा खून बहता है कि और बारिश भी होने लगती है। पास में एक तालाब में पूरा खूनी खून हो जाता है। इस वजह से उसका नाम पड़ गया रक्त तलाई। सेनापति बहलोल खान मुझसे कहता है कि मैंने तुम्हारे जीजा को मार डाला, अब अपनी बहन किसके साथ सुलाएगा। मुझे इतना ज़्यादा क्रोध आया कि मैंने बहलोल खान को घोड़े समेत काट डाला। उसके बाद मैं मानसिंह की तरफ गया और चेतक ने मानसिंह के हाथी मर्दाना पर पैर रखकर चढ़ गया और मैंने जैसे ही भाला मारा मानसिंह छिप गया और चेतक हाथी से उतरते वक्त हाथी की सूंड में लगी तलवार से चेतक का पैर कट जाता है। आ रहा था, इस वजह से मुझे युद्ध से निकलना पड़ा और कुछ मुगल सैनिकों ने मेरा पीछा किया, पर मेरा घायल चेतक ने 28 फीट गहरा नाला कूदकर मेरी जान बचाई। तभी मेरे घोड़े चेतक की मृत्यु हो जाती है और युद्ध मैदान से मेरा हाथी रामप्रसाद को अकबर की सेना पकड़कर ले जाती है। रामप्रसाद बिल्कुल भी कुछ नहीं खाता और 9 दिन बाद रामप्रसाद की मृत्यु हो जाती है और अकबर किले पर कब्जा कर लेता है और मैं जंगल जंगल भटकता रहा। तभी जूलिया के राजा भामा शाह ने अपनी पूरी संपत्ति मुझे दे दी। 25 लाख रुपए और 20,000 सोने की अशरफियाँ दी। उतनी संपत्ति से 15,000 की फौज 12 साल तक अपना भरण पोषण कर सकती थी। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी सेना जुटाई और भील जनजाति का साथ पाकर अपने एक एक करके सारे किले अकबर से आज़ाद करवा लिए और मैं मात्र केवल 2 किले आज़ाद नहीं करवा सका, एक चित्तौड़गढ़ और दूसरा मांडलगढ़ का किला। और मैंने 19 जनवरी 1597 को चावंड के अंदर अंतिम सांस ली। दोस्तों, यह था वीर शिरोमणि धरती पुत्र महाराणा प्रताप का इतिहास। दोस्तों, पूरा इतिहास चंद मिनटों की वीडियो में तो बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने आपको मुख्य जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। यदि दोस्तों चैनल पर नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।